नमस्कार आप सभी को। क्लास 9th की यूनिट 3 की एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। कुछ और एमसीक्यूज हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के कारण राइटर में स्पेलिंग ऑटोमेटिकली ही करेक्ट हो जाते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन हमारा रहेगा ऑटो टेक्स्ट। सेकंड है, डिफ़ॉल्ट टेबल का साइज डैश है। कोई भी टेबल सिर्फ एक रो और एक कॉलम से भी वो टेबल ही कहलाता है। तो डिफ़ॉल्ट साइज हमारा 1 कॉलम और 1 रो है। नेक्स्ट है, टेबल को ड्रॉ करते समय माउस पॉइंटर का आकार क्या रहता है? तो माउस पॉइंटर वाइट कलर का एरो होता है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट, टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हमारे राइटर विंडोज़ में डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F12। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा सोर्स वैलिड नहीं है? मतलब मेल मर्ज में हम कौन सा डाटा जो है वो नहीं लगा सकते, टेक्स्ट फाइल्स को नहीं अटैच कर सकते। इधर वो स्प्रेडशीट होनी चाहिए, एसक्यूएल होनी चाहिए या सीएसवी फाइल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राइटर में किसी पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? मतलब जो पेज है हमारा, जब वो राइटर में हम लिखते हैं उसके अंदर, तो उसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो दो तरह की ओरिएंटेशंस होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पहले भी बताया, पोर्ट्रेट होता है आपका ऐसे और लैंडस्केप होता है ऐसे, इसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो डिफ़ॉल्ट हमारी यही होती है। निम्नलिखित में से कौन पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता? पेज फॉर्मेटिंग का मतलब होता है पेज को सुंदर और आकर्षित बनाना, तो उसके अंदर आपका फाइंड और रिप्लेस नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को सेव एज ऑप्शन के रूप में किसी अन्य नाम से सेव करना डैश कहलाता है। वो करंट डॉक्यूमेंट को लीव कर देगा। बस आप इतना ही याद कीजिए, लीव द करंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिकाइज करने का कीवर्ड क्या है? तो कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक कर देता है ये इसको। H2O टाइप करने के लिए हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? अब H के पाँव में 2 है तो पाँव के लिए हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका, डॉक्यूमेंट में बुक वर्ड की जगह अगर आपको कॉपीज वर्ड बदलना है तो आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? फाइंड और रिप्लेस। फाइंड के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F, उससे हम बुक वर्ड को ढूंढेंगे, फिर रिप्लेस कंट्रोल प्लस H से उस जगह पे कॉपीज लिख देंगे, तो जितने भी जगह जहाँ पे भी बुक्स लिखी होंगी वो कॉपीज से बदल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का ऑप्शन क्या है ताकि पेज की ऊंचाई इसकी चौड़ाई से कम हो? तो जब चौड़ाई ज़्यादा होती है तो हम उसे लैंडस्केप बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके इसके फिल इन द ब्लैंक्स। डबल क्लिक का उपयोग डैश को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब हम माउस से डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट, हेडर पेज के डैश पर है और फुटर पेज के डैश पर दिखाई देता है। तो हेडर पेज के टॉप पर दिखाई देता है और फुटर बॉटम में। डैश पेज ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से कम होती है, तो लैंडस्केप। डैश ऑप्शन का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा। मतलब प्रिंट होने से पहले हमें डॉक्यूमेंट को देखना हो तो हम उसे प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। मेल मर्ज में मेलिंग एड्रेस रखने वाली फाइल को डैश कहा जाता है, उसे डाटा सोर्स बोला जाता है। लेटर, रिपोर्ट्स, थीसिस, स्क्रिप्ट्स आदि डैश के उदाहरण हैं। जो हमारी लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स के उदाहरण हैं। डैश डॉक्यूमेंट को एंटर करने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर का हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट पे किसी भी तरह का काम करने के लिए। राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल डैश फॉर्मेट में सेव की जा सकती है, .odt फॉर्मेट में सेव होती है। राइटर में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? अनटाइटल्ड 1 हमारा एक डिफ़ॉल्ट नाम होता है जब तक हम उसे सेव करके अपना नाम नहीं देते, अपनी फाइल को अपने हिसाब से। 10th क्वेश्चन है, डैश बार राइटर विंडो के नीचे मौजूद होती है तो उसे स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में हमारे पेज का पूरा स्टेटस आता है, कितने पेज हैं, पेज स्टाइल हमने कौन सा लिया है। नेक्स्ट है, डैश टूल बार में डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए विभिन्न ऑप्शन होते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है बदलाव, अच्छे बदलाव जो आप चाहते हैं, तो उसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं। डैश एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कर्सर की गति को नियंत्रित करता है, तो एरो की का इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट की जो स्पीड है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशेष पेज नंबर पर जाने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं? हम गो टू पेज का यूज़ करते हैं, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस G।
डैश पर क्लिक करने से नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स प्रदर्शित होते हैं। तो ये एक आइकन है, इस पे जब हम प्रिंट करते हैं तो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स आते हैं। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स की इससे पहले भी की थी कि उसकी कीज़ कौन सी होती हैं, आपकी एंटर की, रिटर्न की और स्पेस बार की आपकी नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होती हैं। 15th क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट या चयनित टेक्स्ट की स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए आपको टूल्स के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर का चयन करना होता है। सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन या सबस्क्रिप्ट कौन से मेन्यू में उपलब्ध होती है? फॉर्मेट मेन्यू में उपलब्ध होती है। 17th क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड टेक्स्ट अलाइनमेंट आइकन डैश टूल बार पर मौजूद होता है। ये पेज में जो हम लिखते हैं उसकी पोजीशन सेट करने के काम आता है कि लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है या पूरे पेज पे करना है, तो इसे फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। 18th क्वेश्चन है, किसी लिस्ट के अंदर की लिस्ट को डैश कहा जाता है। एक लिस्ट के अंदर जब आप एक और लिस्ट बनाते हैं तो उसे नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन डैश मेन्यू में उपलब्ध होता है। मेल मर्ज का जो ऑप्शन है हमें टूल मेन्यू में मिलता है। डाटा सोर्स डैश एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाएगा, मतलब जो डाटा है उसका जो सोर्स है उसकी एक्सटेंशन होती है .csv। तो ये आपके MCQs और फिलअप्स थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपनी नोटबुक में इसे लिख लेना। धन्यवाद।